पाक चीन ताल्लुकात ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ये वैसे ताल्लुकात तो इतने ज़्यादा हैं, इसके पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। चीन जो है, पहली बात ये पाकिस्तान का हमसाया है और एक बेहतरीन दोस्त है। शुरू से ही पाकिस्तान के चीन के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीन पाकिस्तान ताल्लुकात का इब्तदाई दौर। देखें जी, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अमेरिकी जो दो माहदे थे, एक सीटो और सेंटो, ये अमेरिका ने ये दो माहदे कराए थे, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे इस वजह से ठीक नहीं थे। बाद में पाकिस्तान इन दोनों माहदों से अलग हुआ और अच्छे ताल्लुकात दोबारा शुरू हो गए। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मसला कश्मीर और चीन। देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये चीन का कश्मीर का जो मसला है, इसने बड़े मसाइल बनाए हैं। और चीन ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा इस सिलसिले में पाकिस्तान का साथ दिया है, इंटरनेशनल फोरम पे भी, और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को चीन तस्लीम करता है। फिर इसी तरीके से आप देखें, पिछले दिनों ये लद्दाख के इलाके में जो झड़पें हुई हैं, ये कश्मीर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है। तो ये झड़पें जो हैं इंडिया और चीन के दरमियान हुई हैं। और इनके पीछे भी देखें, ये मसला था कि पाकिस्तान के अंदर जो सीपेक मंसूबे हैं, यानी चाइना पाकिस्तान जो है इकनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान में सड़कें बना रहे हैं। तो ये इंडिया का ये ख्याल है कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान जो चीन कश्मीर के साथ मिलता हुआ इलाका है, अगर हम इसको ले लें तो ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान हम राब्ता काट देंगे। इस वजह से इस पस मंज़र में ये झड़पें हुई और चीन ने बहुत सारा इंडिया का इलाका अपने कब्जे में भी लिया है। ठीक है, और जब भी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। और इसी तरह सलामती कौंसिल में कई दफ़ा ये इसने पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदादें पास होती हैं उसको विटो भी किया है ये चीन ने। फिर पाक चीन तावन नहीं, पाक चीन सरहदी मामला 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी इलाके थे, ये बातचीत के जरिए पुरअमन तौर पर हल हो गया। ये मसला पाकिस्तान और चीन का जो बॉर्डर था वो जुदा हो गया। पाक चीन तावन 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान फिजाई सर्विस शुरू हुई। 1964 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते बहाल हुए। और शायरा रेशम और दूसरे मंसूबे देखें जी, ये शायरा रेशम जो है ये इस्लामाबाद से शुरू होती है, सीधा आगे जाकर चाइना तक जाती है। ये दुनिया का कहते हैं एक अजूबा है। ऐसे ऐसे पहाड़ों से ये सड़क निकली है कि जहाँ पे इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो ये सड़क जहाँ पाकिस्तान में कोस्तान, बटाग्राम, कोस्तान, यहाँ से आगे जाती है और ये आगे गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई सीधा चीन के अंदर दाखिल होती है। तकरीबन 900 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। ये चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई है। पाकिस्तानी फौज ने इससे बड़ा किरदार अदा किया है। कई फौजी इसमें जख्मी हुए और बहुत सारे फौजी इसमें मारे भी गए। तो ये एक शाहकार है। इसकी वजह से रोड के जरिए चीन और पाकिस्तान का आपस में रब्ता है। इसी तरह चीन जो है टेक्सला हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, पाक चाइना फर्टिलाइजर, थर्मल पावर स्टेशन और कागज और शक्कर साजी यानी चीनी के जो कारखाने हैं ये भी चीन ने लगाए हैं। आजकल सीपेक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें तकरीबन चाइना जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। इसमें रोड है, पुल है, सुरंगें हैं, डैम है। फिर इनका प्रोग्राम ये है कि हम पाकिस्तान में कारखाने भी लगाएंगे, ज़राअत को भी तरक्की देंगे। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो चाइना ने पाकिस्तान में शुरू कर रखा है। इसी तरह आप देखें, ये सुक्की किनारी डैम बन रहा है, भाषा डैम बन रहा है, उसके पीछे दासू डैम बन रहा है, महमद डैम बन रहा है। ये सारे मंसूबों में भी चीन हिस्सा ले रहा है। एटमी तवानाई और चीन ने देखें एटमी तवानाई के लिए भी पाकिस्तान की बहुत मदद की है। 1986 में दोनों मुल्कों ने एटमी शोबे में तावन पर मुआहदा किया। पाकिस्तान ने जब 1998 में एटमी धमाके किए थे तब भी चीन जो था पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब कभी जंगी माहौल बनता है उसमें भी चाइना तैयार रहता है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो
भारत को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है और उसके साथ उसने वायदे कर रखे हैं चीन की खातर, क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। फिर आगे हम पढ़ते हैं पाकिस्तान दिफाई पोजीशन। पाकिस्तान की देखें दिफाई पोजीशन ये है, पाकिस्तान में मैदान भी है, पहाड़ भी है, दरिया भी है, और ये अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इसके गिर्द, चीन के गिर्द घेरा तंग किया जाए, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने हमेशा चीन को फौकियत दी है। इस वजह से कभी कभार अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। इसी तरह रूस जो है वो भी पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन की वजह से, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से पाकिस्तान पे ललचाई हुई नजरें रखता है। ठीक है जी। पाक चीन इक्तिसादी तावन, चीन ने पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है। ये देखें, ये तैयारे JF-17 थंडर, ये बेहतरीन तैयारे हैं और ये चाइना के तावन से पाकिस्तान ने बनाए हैं। बिल्कुल F-16 तैयारों का ये मुकाबला करते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया का पिछले दिनों जो त्यारा मार गिराया था, ये JF-17 थंडर ने अटैक करके उस त्यारे को गिराया था, जिसमें उनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। फिर बाद में पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले किया। इसी तरह देखें, सैलाब और जलजले की वजह से पाकिस्तान में जो तबाही आई, चाइना ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया, बिल्डिंगें बनाई, स्कूल बनाए, मदद की, टेंट दिए, और आज तक ये काम जारी है। अभी अभी ये 2022 में जो सैलाब आया है उसमें भी चीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया, चीन ने पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन दी और इसी तरह दूसरा सामान भी दिया। फिर दिफाई तावन, चीन हमेशा पाकिस्तान के दिफा को अहमियत देता है। पाकिस्तान की हर तरीके से चीन ने मदद की है, अभी भी कर रहा है, और पाकिस्तान को हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ दे रहा है, पाकिस्तान का ख्याल कर रहा है। पाकिस्तान के साबका जितने और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, यानी बेनज़ीर भुट्टो से लेकर ये फौजी जनरल जो था, क्या नाम था, ये परवेज़ मुशर्रफ, और इसी तरीके से इमरान खान, और अभी वज़ीर-ए-आज़म हमारा क्या नाम है, शहबाज शरीफ, इन्होंने अभी अभी दौरा किया है। उनको चीन के सदर को दावत भी दी है और उसने वादा भी किया है कि मैं आऊँगा। ये चीन के सदर ने पीछे भी एक पाकिस्तान में दौरा किया था और बहुत बड़े पैकेज का ऐलान भी किया था। तो इनके साथ, चीन के साथ हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों के शानदार ताल्लुकात हैं। ये था जी मुख्तसर तौर पर मैंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आपको बताए। ठीक है।